सबको माफ करते हुए, उन सबसे माफी मांगते हुए उड़ जाओ। गाजियाबाद के हरीश राणा आज उस सफर पर निकल पड़े हैं जहां से कोई वापस नहीं आता, लेकिन इस सफर की इजाजत देने वाला फैसला भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है और अब दिल्ली के एम्स में वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो भारत में पहले कभी नहीं हुई है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो वाकई भावुक कर देने वाली है। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए सो जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए, उन सबसे माफी मांगते हुए उड़ जाओ, ठीक है। इन शब्दों को सुनकर आपके मन में भी दुख और राहत एक साथ महसूस हो रहा होगा। लगा होगा कि जैसे ये शब्द कितनी करुणा से भरे हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि ये शब्द आत्मा को बंधन से मुक्त करने वाले हैं। लेकिन ये सवाल है कि यही शब्द आखिर क्यों चुने गए? अगर ये सवाल आपके दिमाग में था तो चलिए आपको इन शब्दों के मायने समझाते हैं। ब्रह्म कुमारी के फॉलोअर्स की माने तो ये वाक्य ध्यान मंत्र का हिस्सा है। संस्थान से जुड़े लोग मानते हैं कि इस मंत्र में आत्मा को असीम शांति देने की शक्ति है। हरीश के माता पिता चाहते थे कि उनके बेटे की आखिरी विदाई कुछ ऐसी हो जो उसे राहत दे सके, इसलिए हरीश की अंतिम यात्रा को सुगम बनाने, उनकी आत्मा की शांति के लिए टीका लगाकर उनके कानों में ये शब्द कहे गए। सफेद लिबास में ब्रह्म कुमारी की एक बहन ने हरीश के कानों में कहा, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए सो जाओ, ठीक है। इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद हर शख्स अपनी आंखों में नमी और मन में असीम शांति महसूस कर रहा था। इन शब्दों के साथ वहां मौजूद हर शख्स हरीश की इस अंतिम विदाई का गवाह बना। ये वीडियो जसोशक मीडिया पर भी वायरल हुआ और इन शब्दों को सुनकर लगभग हर शख्स की भावनाएं कुछ ऐसी ही थी। इन शब्दों का महत्व समझाते हुए प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी ब्रह्म कुमार कोमल ने कहा कि हरीश को तिलक लगाने के बाद बहन लवली ने जो कहा वो एक ध्यान मंत्र का बेहद ही अहम हिस्सा है। इस मंत्र को सुनने के बाद से आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही इससे आत्मा के परम स्वरूप में विलीन हो जाने की पूरी प्रक्रिया सुगम हो जाती है। लेकिन ये खबर सिर्फ एक कोर्ट के फैसले की नहीं है, ये एक माँ की कहानी है जो 13 साल तक हर सुबह अपने बेटे की मालिश करती रही, घर की बातें सुनाती रही, बस इस उम्मीद में कि शायद एक बार पलक झपके। ये एक पिता की कहानी है जिसने कहा कि 13 साल में जो हमने देखा वो किसी और को देखने को ना मिले। तो आखिर हरीश राणा कौन है और यहाँ तक का सफर कैसे हुआ? 1993 में दिल्ली में जन्मे हरीश पढ़ाई में तेज थे, सपनों से भरे थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, कॉलेज में टॉपर थे, बॉडी बिल्डिंग का शौक था। लेकिन 2013 में आखिरी साल में रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से फोन पर बात करते करते पीजी की 4थी मंजिले से नीचे गिर गए। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टरों ने बताया कि हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया हो गया है, हाथ पैर पूरी तरह बंद, बोलना बंद, हिलना बंद, सांस के लिए वेंटिलेटर, खाने के लिए ननी, और यही जिंदगी रही अब तक से लेकर पूरे 13 सालों तक। परिवार ने सब कुछ झोंक दिया, घर बेचा, जमीन बेची, इलाज कराते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि रिकवरी की कोई उम्मीद ही नहीं। तब 62 साल के पिता और 60 साल की मां ने वो फैसला लिया जो शायद दुनिया का सबसे भारी फैसला होता है। 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, हमारे बेटे को सम्मान के साथ जाने दो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस पादरीवाला की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि हम इस लड़के को इस पीड़ा में नहीं देख सकते और फिर ऐतिहासिक फैसला आया। भारत में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी मिली, यानी कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवा नहीं, बस धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट हटाया जाएगा और प्रकृति को अपना काम करने दिया जाएगा। एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में ये प्रक्रिया इस वक्त शुरू हो चुकी है। हरीश के शरीर से नलियां हटाई जा रही हैं। जितनी देर प्राकृतिक सांसें चलेंगी वो रहेंगे और जाते जाते भी हरीश ने तय किया कि उनके अंग दान होंगे।
किसी और की जिंदगी बचेगी, ये फैसला सिर्फ हरीश के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि इस पर स्पष्ट कानून बनाया जाए। दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में ये अधिकार पहले से है, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा और बेल्जियम। भारत ने आज पहला अपना कदम उठाया है ताकि आगे किसी परिवार को 13 साल तक इंतजार ना करना पड़े और किसी हरीश को 13 साल तक बिस्तर पर नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने और जाने का हक मिल सके। ये कहानी इस वक्त पूरे देश में एक शोक की लहर को पैदा कर रही है और हर किसी के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा करती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं।